चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर आज का टॉपिक है अपना बॉडी टेम्परेचर। देखिए क्या होता है बॉडी टेम्परेचर के ऊपर बात करते हैं। देखिए अपनी बॉडी की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, या मैं यूं कहूं कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं, उन शारीरिक क्रियाओं के लिए एनिमल को एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। अपनी बॉडी में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो प्रोसेस हैं, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, इन क्रियाओं को होने के लिए एनिमल को आवश्यकता होती है एक निश्चित टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर एनिमल अपने आप को सही प्रकार से सर्वाइव कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, तो वो जो उसका अनुकूल तापमान होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर कह सकते हैं। ठीक है, शारीरिक क्रिया के लिए शरीर बॉडी जो है, उस बॉडी में होने वाली विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज, तो बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि शारीरिक क्रियाओं के लिए, शरीर में होने वाली क्रिया, शारीरिक क्रियाओं के लिए एनिमल को एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिसको अपन बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, शरीर का तापमान। अलग अलग एनिमल्स की बात करें तो अलग अलग एनिमल्स का शरीर का तापमान अलग अलग होता है। जैसे मैं एक मनुष्य की बात करें, एक ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपन कहते हैं। तो ये ह्यूमन का एक फिक्स टेम्परेचर है। मनुष्य का तापमान जो है वो इसी प्रकार एवियंस की बात की जाए, पक्षियों की बात की जाए तो 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो देखने को मिल रहा है, किसका, एवियंस का। कहने का मतलब ये हुआ कि इनका टेम्परेचर जो है वो क्या है, फिक्स, इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स। ठीक है, तो अपन कह सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी का टेम्परेचर फिक्स होता है। कुछ जंतुओं का टेम्परेचर फिक्स होता है, जैसे मैंने अभी बात की थी ह्यूमन या मैमल्स की, जहां पर अपन बात करें, मैमल्स की बात करें तो मैमल्स जो है, मैमल्स के अंदर भी टेम्परेचर जो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। मैमल्स की बात कर ले और एवीज की बात कर ले, तो मैमल्स और एवीज में टेम्परेचर फिक्स है। कि बाकी बहुत सारे जो जीव हैं, विभिन्न प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, विभिन्न प्रकार के अकशेरुक प्राणियों की बात की जाए तो उनका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो वेरिएबल होता है, वो परिवर्तनशील होता है। कैसे कि जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा, वातावरण का तापमान चेंज होगा, तो एनवायरमेंट के टेम्परेचर को चेंज होने के साथ साथ, वातावरण का तापमान चेंज होगा तो वातावरण के तापमान के चेंज होने के साथ साथ वे एनिमल जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं। ठीक है, तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिक्स नहीं। और बॉडी में तापमान का, टेम्परेचर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता के आधार पर प्राणियों को अपन कई समूह में बांटते हैं। प्राणियों की अपन बात करें, उनके अंदर एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स के बॉडी के टेम्परेचर, एनिमल्स के बॉडी के टेम्परेचर को या टेम्परेचर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता के आधार पर
एनिमल को कई समूहों में बांटा जाता है। जैसे अपन बात करते हैं पोइकिलोथर्म, जिसको अपन असमतापी जंतु कहते हैं। असमतापी पोइकिलोथर्म या असमतापी अपन उसको कह सकते हैं। ठीक है, असमतापी नाम से पता चला असमतापी। असमतापी का तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, समान नहीं होता है। असम, सम का मतलब समान, ए का मतलब नहीं। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर समान नहीं होता है, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर समान नहीं होता है, समान नहीं होता है का मतलब हुआ कि इन एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के अनुसार, एनवायरमेंट के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार चेंज होता है, वेरिएबल। जैसे जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे ये भी अपने टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इन एनिमल को अपन क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म प्राणी जो है वो कहते हैं। अपन कह सकते हैं इसके बारे में डेफिनेशन लिखनी हो तो अपन कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है। ओके, ये अपन डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी कि ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, जिन्हें होता रहता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, जिन्हें पोइकिलोथर्म एनिमल कहा है। पोइकिलोथर्म मतलब असमतापी एनिमल कहा है। देखिए यह इसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है। हिंदी में इसको शीत रुधिर तापी जंतु भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इनको, कोल्ड ब्लडेड या शीत रुधिर तापी जंतु भी कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी का टेम्परेचर, ऐसे एनिमल जिनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ वातावरण का जो तापमान है उस वातावरण के तापमान के साथ साथ चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उन्हें पोइकिलोथर्म एनिमल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिसको अपन शीत रुधिर तापी एनिमल भी कहते हैं। ओके, ये बात की अपन असमतापी जंतु। और जिसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें इनवर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, लोअर वर्टिब्रेट्स जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे।
एग्जाम्पल की बात करें तो इसका अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं इनवर्टिब्रेट, लोअर वर्टिब्रेट, लोअर वर्टिब्रेट्स में आपके आ जाएंगे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सारे जो है वो इसके अंतर्गत आ जाए। ठीक है, फिशेस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया, इसके अंतर्गत जो है वो आ जाए। ये बात की अपन ने पोइकिलोथर्म एनिमल्स कि पोइकिलोथर्म एनिमल्स या असमतापी जंतु वे जंतु होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता रहता है, जिन्हें अपन कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। और इसके एग्जांपल अपने देखे इनवर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट्स। लोअर वर्टिब्रेट्स में कौन आएगा? फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। अब देखिए ये एनिमल क्या काम करता है। ये प्राणी या तो किसी आरामदायक जलवायु वाले स्थान पर चले जाते हैं या कहीं छुप कर बैठ जाते हैं। ये एनिमल क्या काम करेंगे कि जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी चेंज करते हैं। और कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को तो चेंज कर लेते हैं लेकिन बावजूद भी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या काम करते हैं कि वहां से माइग्रेट करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे या क्या करेंगे या किसी स्थान पर छुप कर वो बैठ जाए, या जब छुपकर बैठ गए उसके बाद में जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है उस समय वो वापस वहां पर आ जाते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डोरमेंसी की फेज में भी चले जाते हैं, सुप्तावस्था जिसको अपन कहते हैं उस फेज के अंदर भी चले जाते हैं। जैसे मेंढक वगैरह की बात करते हैं, बारिश के टाइम पर काफी अधिक मेंढक निकल कर बाहर आते हैं, लेकिन मौसम नहीं रहता तो वो गायब हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? वो डोरमेंसी की अवस्था में चले जाते हैं, है ना, मिट्टी के अंदर छुप कर बैठ जाते हैं। और उस समय अपने शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनको बिल्कुल ही कम कर लेते हैं, बिल्कुल डाउन कर लेते हैं, जिससे उनको भोजन वगैरह की आवश्यकता उस टाइम पर बहुत ही कम हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जंतु होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? असमता। ठीक, तो अपन ये भी कह सकते हैं इसके बारे में कि ये एनिमल्स किसी आरामदायक स्थान की ओर चले जाते हैं या इस आरामदायक स्थान को चले जाते हैं या क्या क्या काम करते हैं? या छुपकर बैठ। ओके, ये एनिमल क्या करते हैं? ये एनिमल या तो किसी आरामदायक स्थान या आरामदायक जलवायु वाले स्थान की ओर चले जाते हैं या कहीं छुपकर बैठ जाते हैं। आरामदायक स्थान या आरामदायक जलवायु वाले स्थान, कितना लिख सकते हो आप? आरामदायक जलवायु वाले, आरामदायक जलवायु वाले स्थान। ये एनिमल या तो किसी आरामदायक जलवायु वाले स्थान की ओर चले जाते हैं या छुपकर कहीं पर बैठ जाते हैं या कहीं छुपकर बैठ जाते हैं या कहीं छुपकर बैठ जाते हैं। और जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, सॉरी अनुकूल परिस्थितियां जब आएंगी तो ये वापस से होंगे, वो वहां पर आ सकते हैं। ठीक, या आप ये भी कह सकते हैं
कि कुछ एनिमल प्रतिकूल परिस्थितियों में डोरमेंसी की अवस्था के अंदर चले जाते हैं। ठीक, अपन कह सकते हैं कि कुछ एनिमल्स प्रतिकूल परिस्थितियों में सुप्तावस्था मीन्स डोरमेंसी में चले जाते हैं। ओके, कुछ एनिमल जो है वो कुछ एनिमल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां, बात करें प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब होता है कि ऐसी परिस्थितियां जो उन जीवों के रहने के लिए अनुकूल नहीं होती, या अपन यूं कहें कि प्रतिकूल परिस्थितियां एक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां होती हैं। कौन सी होती हैं? विपरीत परिस्थितियां होती हैं। और विपरीत परिस्थितियों का मतलब यही होता है कि ऐसी परिस्थितियां जिनमें रहना एनिमल के लिए आसान नहीं होता है। ओके, तो कुछ एनिमल प्रतिकूल परिस्थितियों में डोरमेंसी की अवस्था में चले जाते हैं, सुप्तावस्था जो है उस सुप्तावस्था की अवस्था में चले जाते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो वो सुप्तावस्था से निकलकर वापस बाहर आ जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो ये सुप्तावस्था से निकलकर बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था मेंढक का कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, और उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति क्या होगी कि बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं है, वो एक प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसमें। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो एनिमल वहां से माइग्रेट करके कहीं चले जाए, यहाँ मिट्टी के अंदर छुप कर बैठ जाए। तो जब वो मिट्टी में छुप कर बैठ रहे हैं उस समय उन अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को वो कम कर लेते हैं, क्योंकि अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा रहेंगी तो भोजन की आवश्यकता होगी उनको, और वो भोजन के लिए उनको बाहर जाना ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या काम करते हैं, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर लेते हैं, जिसके कारण उनको भोजन की रिक्वायरमेंट काफी कम होगी और वो लंबे समय तक बिना भोजन किए हुए रह सकते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियां रहेंगी तब ऐसा हो, और जब अनुकूल परिस्थिति आएंगी, अनुकूल जैसे ही बारिश होने लग जाएगी, उस समय वो क्या होंगे, डोरमेंसी के फेज से वापस बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के एनिमल्स को क्या कहते हैं, असमतापी जंतु अपन इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, असमतापी जंतु कहा जाता है। ओके, तो ये बात की है अपन ने आज यहां पर असमतापी जंतु की, या कहें तो पोइकिलोथर्म एनिमल की अपन ने बात। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी बात करेंगे, होमोथर्म की बात करेंगे। समतापी जंतु जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समतापी। ये बात होगी असमतापी, अब हम बात करें समतापी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं होमोथर्मस, जिसको अपन कहते हैं समता। होमोथर्मस समता मतलब नाम से पता चलता है समता, ऐसे एनिमल्स, ऐसे जंतु जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सदैव एक समान होता है, वातावरण में तापमान परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एनिमल पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन वो अपने टेम्परेचर को वहां चेंज नहीं करेगा, वो अनेक दूसरी युक्तियों के माध्यम से अपने आप को बचाएगा। तो हम कह सकते हैं इसके बारे में कि ऐसे एनिमल जिनका बॉडी का टेम्परेचर सदैव एक समान होता है, मैं लिख सकता हूं ऐसे एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सदैव एक समान है, सदैव एक समान रहता है। एनवायरमेंट में होने वाले टेम्परेचर, एनवायरमेंट में होने वाले टेम्परेचर में परिवर्तन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सदैव एक समान रहता है, वातावरण में परिवर्तन का इनका कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसे एनिमल को अपन क्या कहेंगे, होमोथर्म बोल सकते हैं। इनको वार्म ब्लडेड भी बोल सकते हैं, इनको अपन एंडोथर्मिक भी कह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल, ऐसे एनिमल्स को होमोथर्म एनिमल्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड को हम कह सकते हैं उष्ण रुधिर तापी जंतु। या एंडोथर्म ओके, ये बात की है अपन ये उष्ण रुधिर तापी या उष्ण तापी जंतु अपन कह सकते हैं, या एंडोथर्मिक, जिसको उष्ण शोषी भी बोलते हैं। उष्ण शोषी जंतु भी कहा है, उष्ण शोषी जंतु या उष्ण रुधिर तापी जंतु भी अपन उसको कहते हैं। समतापी का मतलब क्या हुआ, होमोथर्मस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सदैव एक समान होता है,
सदैव हमेशा लगभग समान रहता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एवीज का 41 से 42 डिग्री है, मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो लगभग किसी मौसम की बात कर लो, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कैसा रहेगा, फिक्स रहता है। वातावरण में टेम्परेचर कोई चेंजेज होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे एनिमल को अपन होमोथर्मिक एनिमल या वार्म ब्लडेड एनिमल या एंडोथर्म, ठीक है, एंडोथर्मिक एनिमल भी अपन इसको कहते हैं, एंडोथर्मिक एनिमल भी उसको कहते हैं, एंडोथर्मिक एनिमल जो है वो भी उसको कहते हैं। एंडोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। ओके, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि एवीज हैं, मैमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, इनके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, मैमल्स, एवीज, रेप्टाइल्स आदि जो है वो एग्जाम्पल है किसके, समतापी जंतुओं की बात करें तो समतापी जंतुओं की एग्जाम्पल की समतापी जंतु कौन कौन से, मैमल्स आ गए, एविड्स आ गए और रेप्टाइल्स। तो ये जंतु जो है, अब ये जंतु है, अब बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फिर अपने आप को बचाते कैसे। तो देखिए, ताप संरक्षण के लिए, टेम्परेचर कंजर्वेशन के लिए इनके अंदर एक तो रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं ताप संरक्षण हेतु, ताप संरक्षण, ताप संरक्षण हेतु इन जंतुओं में, ताप संरक्षण हेतु इन जंतुओं में, ताप संरक्षण हेतु इन जंतुओं में क्या पाया जाता है, बाल, पंख आदि पाए जाते हैं। टेम्परेचर कंजर्वेशन के लिए, ताप के संरक्षण के लिए, ताप संरक्षण के लिए इन जंतुओं में बाल पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, आदि पाए जाते हैं। ओके भाई, जैसे हम बात करते हैं कि साहब ध्रुवों के ऊपर काफी अधिक ठंड होती है, तो ध्रुवों पर रहने वाले जो प्राणी होते हैं उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। वो बाल किस लिए पाए जाते हैं, वो बाल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पाए जाते हैं, ताप के संरक्षण के लिए पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बाल, और इसी प्रकार से पक्षियों के अंदर पंख पाए जाते हैं, वो भी ताप संरक्षण का काम करते हैं। तो ये एनिमल्स हुए आपके कौन से, समतापी। तो समतापी का मतलब हुआ ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर लगभग सदैव एक समान बना रहता है। एनवायरमेंट में अगर किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस होता है तो इन पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है, जिनको अपन होमोथर्म या वार्म ब्लडेड या एंडोथर्मिक एनिमल कहते हैं। और एग्जाम्पल है मैमल्स, एविड्स, रेप्टाइल्स। ताप संरक्षण हेतु इन जंतुओं में बाल, पंख आदि पाए जाते हैं। ये बात ये बने होमोथर्म, ठीक। अपन आगे बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, फिर अपन आगे बात करते हैं। हो गया, चलते हैं आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं।
पोइकिलोथर्म एनिमल्स की अपन ने बात कर ली, होमोथर्मस की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं हेटेरोथर्मस। नंबर 3 बात कर रहे हैं हेटेरोथर्मस। हिंदी में कहें तो अपन बोल सकते हैं विषमता। विषमता देखिएगा क्या होते हैं विषमतापी, उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए विषमतापी का मतलब हुआ ऐसे एनिमल जिनमें समतापी और असमतापी दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे जंतु जिनमें समतापी और असमतापी दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको अपन विषमतापी जंतु। अब आप कहोगे सब समतापी और असमतापी का मतलब क्या? देखिए विषमतापी जो जंतु होते हैं इनमें ताप नियंत्रण की क्षमता तो होती है लेकिन वो सीमित अवस्था में होती है। जब ये सक्रिय अवस्था में होते हैं, एक्टिव फेज में, और एक निष्क्रिय अवस्था में जब सो रहे हैं, तो दोनों कंडीशन जो होती है वो इनकी अलग अलग होती है। अलग अलग से मतलब है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्रिया अलग अलग है। कि क्रियाशील अवस्था में तो ये शरीर के तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन निष्क्रिय अवस्था के अंदर शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं करते। जब क्रियाशील अवस्था होती है, एक्टिव फेज, मान लीजिए कि जग रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का वर्क इनके द्वारा किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, ये कार्यशील हैं। तो जब तक ये कार्यशील हैं तब तक तो ये क्या काम करेंगे, ये ताप को नियंत्रित कर लेंगे, टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेंगे, टेम्परेचर को नियंत्रित कर लेंगे। लेकिन जब ये निष्क्रिय फॉर्म में होते हैं, जब ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, उस समय जो है वो ये अपने आप के ताप को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, विषमतापी। तो अपन कह सकते हैं कि इन जंतुओं में ताप नियंत्रण की सीमित क्षमता पाई जाती है। ताप नियंत्रण की सीमित क्षमता पाई, एक लिमिटेड क्षमता। ये एनिमल्स समतापी या अपन कहें पोइकिलोथर्मस एंड होमोथर्मस। या ये भी कह सकते हैं कि इन एनिमल्स में, इन जंतुओं में पोइकिलोथर्मस और होमोथर्मस एनिमल्स के गुण पाए जाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि इन एनिमल्स में, जैसे इन एनिमल्स में, ठीक है, इन एनिमल्स में पोइकिलोथर्मस एंड होमोथर्मस दोनों के गुण पाए जाते हैं। ओके, विषमतापी जंतु हैं, उनका मतलब क्या हुआ कि इन जंतुओं में ताप नियंत्रण की, थर्मोरेगुलेशन, ताप नियंत्रण को इंग्लिश में बोल सकते हैं थर्मोरेगुलेशन। ताप नियंत्रण जो है, उस ताप नियंत्रण को अपन
थर्मोरेगुलेशन। तो इन जंतुओं में, कौन से जंतु में, जो जंतु विषमतापी, तो विषमतापी जंतुओं में थर्मोरेगुलेशन की, ताप नियंत्रण की एक सीमित क्षमता पाई जाती है, एक लिमिटेड कैपेसिटी पाई जाती है। इन एनिमल्स में समतापी और असमतापी, कोई भी थर्मो के असमतापी और होमोथर्मस कौन सा समतापी, दोनों के गुण पाए जाते हैं। इन एनिमल्स में क्या क्या आता है, हम कह सकते हैं इन एनिमल्स में कुछ मैमल्स and some mammals and some aves या सम्मिलित भी है। हेटेरोथर्मस की बात करें तो हेटेरोथर्मस एनिमल्स में कुछ तो मैमल्स को शामिल किया जाता है और कुछ क्या आते हैं, एविज आते हैं, पक्षी आते हैं, जो क्रियाशील अवस्था में तो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जो क्रियाशील अवस्था का मतलब क्या होता है, एक्टिव फेज। क्रियाशील अवस्था में तो अपने, जो क्रियाशील अवस्था होगी मतलब एक्टिव फेज जब होगी, एक्टिव फेज का मतलब हो कि वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, निद्रा में नहीं है, रेस्ट फेज में नहीं है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, क्रियाशील है। तो क्रियाशील अवस्था में तो क्या काम कर लेते हैं, क्रियाशील अवस्था में तो शरीर के तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं। क्रियाशील अवस्था में तो क्या कर लेते हैं, अपने शरीर, या क्रियाशील अवस्था में तो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित कर लेते हैं। जो क्या काम करते हैं, जो क्रियाशील अवस्था में तो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित कर लेते हैं, परंतु निष्क्रिय अवस्था में नहीं। परंतु निष्क्रिय अवस्था में नहीं। ऐसे एनिमल जो क्रियाशील अवस्था में तो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित कर लेते हैं, परंतु निष्क्रिय अवस्था में नहीं। इस तरह का दैहिक ताप शारीरिक क्रिया के अनुसार बदलता है। ठीक है, इस तरह का जो बॉडी टेम्परेचर है, इस तरह का बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को हिंदी में अपन दैहिक ताप कह सकते हैं, शारीरिक क्रिया के अनुसार बदलता है। शारीरिक क्रिया के अनुसार बदलता है। ओके, इस तरह का बॉडी टेम्परेचर शारीरिक क्रिया के अनुसार क्या होगा, बदल सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो है मार्सुपिल, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मार्सुपिल्स। ठीक है, सौंफ, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। एक इसका मोनोट्रेमस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोनोट्रेमस। ठीक है, सो मोनोट्रेमस आदि जो हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल।
ये बात की अपन ने विषमतापी जंतु। तो क्या है विषमतापी जंतु, दोबारा बताता हूं आपको। विषमतापी जंतु जो है वो समतापी और असमतापी, ऐसे जंतु जिनमें समतापी और असमतापी दोनों प्रकार के जंतुओं के गुण पाए जाते हैं। ऐसे जंतु जिनमें समतापी और असमतापी दोनों प्रकार के जंतुओं के गुण पाए जाते हैं उन्हें अपन विषमतापी जंतु कहते हैं। इन जंतुओं में ताप नियंत्रण की सीमा क्षमता लिमिटेड है। ताप के नियमन की क्षमता लिमिटेड है। देखो कैसे कार्य है, जैसा कि मैंने बताया कि सक्रिय अवस्था में, एक्टिव फेज में तो ये नियंत्रित कर लेते ताप, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हुई, लिमिटेड क्षमता। इन एनिमल्स में कोइकिलोथर्म मतलब असमतापी तथा होमोथर्मस मतलब समतापी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इन एनिमल्स में कुछ मैमल्स और कुछ पक्षियां, कुछ मैमल्स आएंगे, कुछ एवीज, जो क्रियाशील अवस्था में तो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित कर लेते हैं। जब एक्टिव फेज होगी तो उस एक्टिव फेज में तो ये क्या काम कर लेते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, परंतु निष्क्रिय अवस्था में ये रेगुलेट नहीं कर पाते। इस तरह का बॉडी टेम्परेचर शारीरिक क्रिया के अनुसार, बॉडी की जो एक्टिविटीज होती है उनके अनुसार बदलता रहता है। भाई शरीर, बॉडी की एक्टिविटीज का मतलब कि शरीर काम कर रहा है, क्रियाशील अवस्था में है या रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में होगा तो नियंत्रित नहीं हो पाएगा, जब रेस्ट में नहीं है, क्रियाशील है, तो उसको नियंत्रित कर लेगा। तो ये बॉडी की जो एक्टिविटीज होंगी, बॉडी की जो क्रियाएं होंगी, शरीर की जो क्रियाएं होंगी, उनके अनुसार ये भी क्या होता है, टेम्परेचर भी बदलता रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मार्सुपिल्स में, सौंफ में, मोनोट्रेमस एनिमल्स जो है उनमें इस प्रकार का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को देखा जाता है। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं इसको। उसके बाद में बात करते हैं अपन आगे। ओके, ये बात हो ठीक है। तो अब अपन कह सकते हैं कि शरीर में ताप का संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या है। बॉडी में ताप का संतुलन बनाए रखने की क्षमता के आधार पर एनिमल्स को 3 समूह में अपन बांटा है। नंबर 1 पोलिकिलोथर्मस एनिमल, जिसको असमतापी जंतु बोल रहे हैं। नंबर 2 होमोथर्मस एनिमल, जिनको अपन समतापी जंतु बोला। और नंबर 3 कौन सा हो गया आपका, हेटेरोथर्मस, जिसको अपन ने समतापी जंतु कहा। इन तीनों की अपन ने चर्चा कर ली। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो किस प्रकार का हो गया, समतापी। ओके, तीनों की डेफिनेशन अपन ने देखी कि असमतापी जंतु वे होते हैं जिनके शरीर का तापमान समान नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे जैसे पर्यावरण का तापमान परिवर्तित होगा, वैसे वैसे वो एनिमल अपने शरीर के तापमान को भी चेंज कर लेगा। क्योंकि उससे से बचने के लिए, ऐसे एनवायरनमेंट से बचने के लिए उसमें ये क्रिया पाई जाती है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सके। कुछ जंतु जो होते हैं वो जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, तो माइग्रेट करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या कहीं छुप कर बैठ जाते हैं और डोरमेंसी के फेज में चले जाते हैं, सुप्तावस्था। कुछ एनिमल हैं जो कि सुप्तावस्था के अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं, मिट्टी में छुप गए और कहीं छुप गए,
और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब वो बाहर निकल कर आ जाते हैं और इस क्रिया में अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर लेते हैं। नंबर 2 बात मैंने आपको बताई थी समतापी जंतु, होमोथर्मस एनिमल्स वे होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। चाहे एनवायरमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हो, वो बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि सर्दी बहुत ज्यादा हो तो अपन क्या कर लेते हैं, अपन क्या काम करेंगे, भाई टेम्परेचर कम हो गया है तो ऐसी स्थिति में ठंड लगेगी तो अपन क्या करेंगे, कोई भी गर्म कपड़े वगैरह यूज में लेंगे, ठीक है, कोई भी गर्म कपड़े जो है वो अपन पहन लेंगे, और ज्यादा सर्दी हुई और ज्यादा गर्म कपड़े पहन लेंगे अपन, या कोई अलाव वगैरह के पास में बैठेंगे, कोई भी काम करेंगे। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया मतलब गर्मी ज्यादा हो गई, तब भी क्या होगा, अपन क्या काम करेंगे कि पंखा वगैरह जो है उनका यूज में करेंगे, कम कपड़े यूज में लेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, अपने बॉडी का टेम्परेचर उतना का उतना ही है। तो बाहरी टेम्परेचर है उससे बचने के लिए अपन ने कुछ साधन अपनाए हैं। बॉडी का टेम्परेचर आप गर्मी में देखोगे तो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर वही 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और चाहे आप सर्दी में देखोगे तो भी वही 37 डिग्री का। जून के महीने की बात करोगे तो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर वही लगभग 37 डिग्री होगा, और एक दिसंबर जनवरी की बात करते हैं तभी भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर वही 37 डिग्री रहेगा। जम्मू कश्मीर में रहने वाले प्राणियों की बॉडी का टेम्परेचर भी वही 37 डिग्री रहेगा, और राजस्थान में जैसलमेर में रहने वाले प्राणियों का बॉडी टेम्परेचर भी वही सेम रहेगा, ठीक है। या किसी भी दूसरे देशों की अपन बात करते हैं, उनका बॉडी का टेम्परेचर अपने देश के प्राणियों का बॉडी का टेम्परेचर लगभग सबका क्या होगा, सेम। तो ये टेम्परेचर को चेंज, अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है। एनवायरमेंट में अगर चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति ये उससे बचने के लिए कुछ और उपाय कर ले। अब मनुष्य तो चलो कपड़े वगैरह पहन लेता है, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी क्या होता है, प्राकृतिक क्रियाएं होती है। प्रकृति जो है वो सारे काम करती है, तो उनमें क्या होता है कि जो ऐसे जो वहां रहते हैं ठंड वाले स्थान पर जो प्राणी पाए जाते हैं, धूलों पर रहते हैं, तो उनके पूरी बॉडी जो होती है वो बालों से ढकी रहती है, बाल बड़े बड़े होते हैं। तो इसका मतलब वो बाल जो है वो क्या काम कर रहे हैं, वो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो सर्दी से बचा है, और जब गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या करता है, उष्मा वाष्पोषण की क्रिया वो कम से कम उससे बचाने का काम कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप वो बचा रहे हैं। मैमल्स के अंदर, एवीज के अंदर, रेप्टाइल्स में ऐसी क्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट विषमता। विषमतापी वे एनिमल्स होते हैं जिनमें समतापी और असमतापी दोनों के कैरेक्टर, दोनों का मिला जुला रूप हो, दोनों के गुण, इसीलिए तो विषमतापी। लिमिटेड क्षमता होती है, इसमें ताप नियंत्रण की क्षमता तो पाई जाती है, लेकिन ताप नियंत्रण की जो क्षमता होती है वो इनमें लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब हुआ कि जब क्रियाशील अवस्था होगी, ये काम करते रहेंगे, कोई भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं, और कोई काम कर रहे हैं, तो उस समय तो ये ताप को नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन जब ये बिल्कुल निष्क्रिय फॉर्म में रहते हैं, उस समय ये ताप को नियंत्रित नहीं कर पाते। इसलिए अपन ने कहा कि इनमें लिमिटेड क्षमता, और इनको अपन कह रहे हैं विषमता, जिसके एग्जाम्पल की अपन ने बात करी है, मार्सुपिल्स है, सौंफ है, मोनेट्रेमस है, ये सभी जो है वो इसके अंतर्गत है। तो ये तीनों में अंतर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, समतापी, असमतापी और विषमतापी जंतु। ओके, ये आज हमने बॉडी टेम्परेचर में इन तीन एनिमल्स, तीन प्रकार के हिस्सों की बात कर ली, असमतापी, समतापी और विषमतापी। ओके, थैंक यू।